यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे, यहाँ पर 32 लिखेंगे, और ये सीक्वेंस धीरे धीरे और बढ़ेगा। सुनो बच्चे, जीपी सीक्वेंस में क्या होता है, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या लिखते हैं, देखो सही बच्चा हमारे साथ, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, जो आगे वाले टर्म्स हो ना उसको पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, यानी 4 को कितने से डिवाइड कर दो, 2 से। आगे वाले टर्म्स को, जस्ट आगे वाले टर्म को उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो। 8/4 लिख दो, 16/8 लिख दो, 32 बाई क्या लिख दो, 16 लिख दो। देखोगे ध्यान से सब बराबर आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहा है। जब ये बड़ा आएगा तो सीक्वेंस आर इज कॉल्ड क्या, जेपी। और इसको कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे बराबर आ रहे हैं जीपी में, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पहला टर्म्स हो गया, इसको ए लिखेंगे। ये दूसरा टर्म्स को क्या जानते हो, क्या लिखेंगे, ए आर लिख देंगे। समझ में आ गया सबको, ए को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को जो कॉमन रेशियो हमारा कितना आया है, 2 आया है, उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बन। तीसरा टर्म निकालने के लिए ए आर को हमने फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 8 हो गया। चलो इसको ए आर का स्क्वायर लिख लेते हैं। तीसरा टर्म्स, चौथा टर्म्स निकालने के लिए ए आर स्क्वायर को फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, 16 हो गया। ए आर की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर जो इसको था उसको फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिए, ए आर की पावर 3 को फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दिए, ए आर का पावर क्या बन गया, 4 बन गया। अब देखो सही बच्चे, ये जो हमारा बना, ये सीक्वेंस का, ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस का पहला टर्म बना। ये सीक्वेंस का क्या बना भाई, दूसरा टर्म बना। ये सीक्वेंस का कैमा टर्म्स बना, तीसरा टर्म्स बना। ये सीक्वेंस का तीसरा टर्म्स बना। ये सीक्वेंस का चौथा टर्म बना, और ये सीक्वेंस का क्या बना बताओ, 5वां टर्म्स बना। दोनों सही बच्चे, ये सीक्वेंस का पहला टर्म्स है, ये सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स है, ये सीक्वेंस का तीसरा टर्म्स है, ये सीक्वेंस का चौथा टर्म्स है, ये सीक्वेंस का 5वां टर्म्स है। कुछ इसके जैसा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ध्यान से देखो, कुछ फॉर्मूला बन रहा है। सीक्वेंस का पहला टर्म्स ए है, सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स ए आर है, सीक्वेंस का तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, सीक्वेंस का चौथा टर्म्स ए आर क्यूब है, सीक्वेंस का 5वां टर्म्स ए आर की पावर 4। कोई बच्चा बता सकते है सीक्वेंस का छठा टर्म्स क्या आएगा, ए आर की पावर 5 होगा। सीक्वेंस का 7वां टर्म्स क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है, ए आर की पावर 6। सीक्वेंस का 8वां टर्म्स क्या होगा, सारे होशियार हो गए भाई। तो सीक्वेंस का nth टर्म्स क्या होगा, ए आर की पावर n-1। एक फॉर्मूला बन गया भाई, सीक्वेंस का nth टर्म। जैसे an था ना एपी में क्या था भाई, ये जीपी का है। एपी में टीएन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बताओ एपी में, बोलो बच्चा पाटी, a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर वो नहीं है, थोड़ा अलग है, ए आर की पावर n-1। वहां कॉमन डिफरेंस हुआ करता था, यहां कॉमन रेशियो है। यहां n की पावर 1-1 है, यहां n-1 से d को क्या था, मल्टीप्लाई था और जोड़ था। तो सीक्वेंस के, जीपी के सीक्वेंस का nth टर्म्स का फॉर्मूला हमने बना लिया, ए आर की पावर n-। समझ गया सब बच्चा। टर्म्स निकालने के लिए सीक्वेंस का क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस रेशियो चाहिए और कैमा टर्म्स चाहिए। जो टर्म्स आपको कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म चाहिए, अगर ये चीज दिया रहेगा तो जीपी का हम nth टर्म्स क्या निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल के थ्रू इसको थोड़ा और हम समझ जाए।
ले ले छोटा सवाल। ओ सभी बच्चे, ये तो छोटा सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, बट चलो ठीक ठाक सवाल कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक जीपी सीक्वेंस है, ठीक है, तो कहता है वो कौन सा टर्म्स उतना बड़ा जो है ना, वो कौन सा टर्म्स, ठीक है ना। दो क्या हो गया, जीपी सीक्वेंस कौन कौन है, 2 है, फिर क्या है बताओ 8 है, फिर क्या है बताओ 32 है। इस तरीके से ये गाड़ी बढ़ते 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 कहां जा रही है बताओ कोई बच्चा, बढ़ते 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 131072। तो कह रहा है कि ये कौन सा टर्म्स है बताओ भैया, बताओ फर्स्ट टर्म कौन है बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, कॉमन रेशियो कितनी है 4 है। तो हमने मान लिया ये जो है ना 131072 सीक्वेंस nth टर्म्स है, सीक्वेंस का क्या है nth टर्म्स है। तो tn की वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ 131072। tn का फॉर्मूला लिखाओ ar की पावर n-1 131072। एक ही जगह क्या लिखोगे 2, और यहां r की पावर क्या लगाओगे n-1 131072, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, r की पावर n-1 क्या होगा, 2 से डिवाइड कर 6 5 5 3 6। r की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे कोई बच्चा बताएगा 4, r की वैल्यू 4 पुट कर दिया जाए भाई, r की वैल्यू 4 पुट कर दिया जाए, 4 इसकी पावर क्या लिख दिया जाए n-1, और इसका प्राइम फैक्टर कर लिया जाए 65536 का 4 से ही प्राइम फैक्टर किया जाए, 4 से ही डिवाइड किया, क्योंकि इधर बेस 4 है इसलिए 4 से डिवाइड करो। 4 1 जा, 2 तरफ 6 जा, 3 जा, कितना होगा भाई 4 1 जा 4, कैरी कितना आ गया 2, 24 कैरी आ गया 3 आएगा ना 8 और 4 आएगा, यह आएगा। फिर 4 के टेबल में काटो 16 0 4 9 36 4 6 24, फिर 4 के टेबल में काटो। और तुम सर 4 के टेबल में क्यों काट रहे हो, 4 के टेबल 4 का बेस है, हम उधर 4 का टेबल कितना हो गया 1 0 2 4, 4 के टेबल में फिर काटो 4 दूना 8 4 5 20 4 6 24, 4 के टेबल में फिर से काटो 4 6 24 4 चौका 16, फिर 4 के टेबल में काटो 4 इकाई 4 4 चौका, फिर 4 के टेबल में कितनी बार 4 आया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको लिख सकते हैं 4 की पावर क्या 8। यहां दोनों तरफ बेस बराबर है, n-1 की वैल्यू क्या होगा 8, n की वैल्यू कितनी होगी 9, यानी सीक्वेंस का कौन सा टर्म सही है 9th टर्म। तो जो बेस बनेगा वही उधर बनाएंगे, सेम बेस पर क्या होगा सेम होगा, तभी इक्वेशन बराबर होगा। n- इस तरीके सीक्वेंस का दे देगा नंबर क्या होगा। चलिए भाई एक सवाल और सभी बच्चे हम करो फिर से, चलिए भाई करो फटाफट लिख लो। एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं, इस बार सवाल हम लोग थोड़ा सा सुनो सही बच्चे आ जाओ, सही बच्चे। और जीपी से सवाल क्लास में बात करने वाले बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये आपको पता है, और फिर भी आप अच्छे बच्चे में काम नाम नहीं लिखवाने का काम कर रहे हो, पता नहीं क्यों। चलो भाई कह रहा है कि सीक्वेंस का, ये जो सीक्वेंस जीपी सीक्वेंस है इसके 20th टर्म्स और nth टर्म्स निकालो जीपी सीक्वेंस का। चलो भाई पहले 20th टर्म, पहला टर्म क्या है बताओ, a बराबर कितनी है
5/2। कॉमन रेशियो R बराबर कितना होगा भाई, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से, कॉमन रेशियो निकल जाएगा। 5/4 को डिवाइड किससे कर दो, 5/2 से, कितना आएगा भाई 5/4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या आएगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, 1 क्या आएगा बताओ, कॉमन रेशियो निकल गया। अब तुमसे कौन सा टर्म निकालने की, तो T20 निकालना है। T20 कैसे निकालेंगे, AR की पावर क्या लिखेगा 19, ये नहीं लिखे हैं। A की वैल्यू कितनी है बताओ 5/2, R की वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी पावर 90, कराने दो, ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 1/2 नंबर पड़ेगा, ऐसी रसो, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इसकी पावर 19, तो यहां लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर यहां 1 है, 1/2 की पावर 1/2 की पावर क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है इसमें से कोई। फिर तुमसे पूछता है nth टर्म्स निकालो, कैसे निकालोगे भाई nth टर्म्स, nth टर्म्स भी तो निकल जाएगा भाई। nth टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे भाई Tn, nth टर्म्स AR की पावर क्या लिखेंगे n-1, A की वैल्यू कितनी है 5/2, R की वैल्यू कितनी है 1/2, इसकी पावर क्या लगेगा n-1। अब ये लिखो 5 लिखो मल्टीप्लाई में 1/2 लिखो, इसकी पावर फिर 1/2 लिखो, इसकी पावर n-1, सेम बेस पे पावर जोड़ दो, 5 इंटू 1/2 की पावर क्या लगा देगा बताओ n लगा देगा, ठीक है। बेस पे पावर जुड़ेगा, कई बच्चों को पता है, देखो यहाँ 1/2 की पावर कितना है 1 है, यहां 1/2 की पावर क्या है n-1 है, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, इंडिसेस की प्रॉपर्टी नहीं थी, x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, तो x की पावर क्या हो जाएगा बताओ m प्लस n, ठीक है। यहां 1/2 की पावर 1 और यहां पर 1/2 की पावर क्या है n-1, बेस सेम है तो पावर प्लस कर दिया, n-1 में 1 प्लस करेंगे n आ जाए, यहां भी वही बात किया, 1/2 की पावर 19, 2 की पावर 19 और यहां 1/2 की पावर 1, दोनों प्लस कर दिया, 1/2 की पावर क्या, इस तरीके से सवाल आंसर मैच कर सकते हो इसका। एक और सवाल सभी बच्चे बनाएंगे हमारे साथ, या तुम लोग खुद बनाओ, चलिए बनाइए सही बच्चे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 बनाइए सही बच्चे, सवाल नंबर 2 बनाइए, इसमें सेकंड नंबर का सवाल बनाए, लगाओ सही बच्चे अपने अपने दिमाग को कि भाई सेकंड नंबर का सवाल कैसे बने।